चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में क्या पढ़े थे? संचार माध्यम, इकाई 4, चैप्टर नंबर 6। आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 5, बाजार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाजार क्या होता है, कैसे कार्य करता है, एक बार आप लोग को देख लीजिए। इकाई 4 हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोग का इकाई क्या है? 5 है। इकाई 5 में हम लोग समझेंगे कि बाजार कैसे कार्य करता है, आसपास के बाजार कैसे कार्य करता है, फिर उसके बाद बाजार कैसे आपके पास जो सामान आता है, जो आपके पास आप आसानी से घर बैठे सामान मंगा लेते हो, फ्लिपकार्ट हो, ऑनलाइन हो, या कैसे भी आप दुकान से जाकर लाते हैं, वो कैसे उसका प्रोडक्शन होता है, सारा चीज हम लोग बात करेंगे। हमारे आसपास के बाजार चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर है 7। क्लास 7 में चैप्टर नंबर कितना पढ़ने जा रहा है? 7। और 7 में जाने से पहले आप लोग से एक सवाल है क्लास 6 का। क्लास 6 का सवाल क्या है कि कल हम लोग पढ़े थे संचार माध्यम के बारे में। संचार माध्यम के बारे में आप लोग अगर पढ़े थे, थोड़ा सा अगर संचार माध्यम को याद किए होइएगा, थोड़ा सा भी अगर संचार माध्यम को याद किए होइएगा, तो आप बताइए कि मीडिया, संचार माध्यम में हम लोग मीडिया पढ़े थे। मीडिया का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है, आप बता दीजिए। मीडिया पढ़े थे हम लोग। मीडिया का बहुवचन बताइए क्या होता है। मीडिया का बहुवचन बता दीजिए, इतना सिर्फ बता दीजिए। अगर आप आईएएस का तैयारी कर रहे हैं तो कल ही बताए थे। अगर किसी को याद है तो कमेंट कीजिए, ऐसे नहीं याद है तो बताते हैं। मीडिया का बहुवचन क्या बताए थे? मीडिया का बहुवचन, हाँ, मीडिया का बहुवचन क्या होता है? मीडियम। क्या? मीडियम। और आगे इसी में हम लोग बताए थे कि मीडिया कैसे संचार माध्यम कार्य करता है। 4-5 चीज बताए थे, आप बता दीजिए। पहला कार्य, जैसे कि आप कहीं से यहाँ से फोन से बात कर ले रहे हैं कहीं से, वो क्या हो गया? संचार माध्यम है। आगे हम लोग पढ़े थे कि टेलीविजन, इंटरनेट वगैरह क्या कर दिया है? पूरे संसार को आपके पास आकर रख दिया। मतलब कि आप दूर होते हुए भी उसके पास, नजदीक, ऐसा कल्पना करते हैं कि हम इसके पास है। जैसे कि आप कहीं गए नहीं है लेकिन आप वहाँ का जगह देख सकते हैं। जैसे कि बुर्ज खलीफा का कल एग्जांपल दिए थे, व्हाइट हाउस का एग्जांपल दिए थे, और भी बहुत सारा चीज है। आज हम लोग जो बात करेंगे उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए। कह रहा है कि हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत से चीजें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, कपड़ा, और भी बहुत सारे चीजें हैं जिसको हम लोग खरीदते हैं। और क्या करते हैं? चलिए, हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत से चीजें खरीदते हैं, जैसे कि सब्जियां, साबुन, दंतमंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कापियां आदि। यानी कि जो भी जाते हैं हम लोग, कार से लेके हेलीकॉप्टर तक, सब चीज कहाँ से खरीदते हैं? बाजार से खरीदते हैं, लेकिन उस बाजार का नाम अलग अलग पड़ जाता है। जैसे कि आप सब्जी मंडी से अगर सब्जी खरीदते हैं तो मंडी हो गया, किसी ठेले वाले से खरीदते हैं तो क्या हो गया? छोटा सा एक ठेला वाला का दुकान हो गया। लेकिन जगह परिवर्तन होने से क्या हो जाता है? सामान का नाम भी परिवर्तन हो जाता है। उसी से आगे बताता है क्या कि हम जो कुछ भी खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफी लंबी होगी, बहुत लंबी। क्या है कि जो जितना भी सामान आप देख रहे हैं आंख से, वो घर का सीमेंट हो या पंखा हो, यहाँ पे फोटो लगा है, घड़ी लगा हुआ है, मंदिर लगा हुआ है, ये क्या है? और भी माइक है, वायर है, डिजिटल बोर्ड है, कलम है, कैमरा है, लैपटॉप है, ये जितना भी कैमरा स्टैंड है, सारा चीज कहाँ से आता है? बाजार से ही आता है। जितने भी चीज खरीदते हैं हम, कहीं ना कहीं क्या चीज से आ रहा है? बाजार से आ रहा है। लकड़ी से लेके, पेंट से लेके और कारपेंटर तक, सारा चीज कहाँ से आ रहा है? बाजार से आ रहा है। मतलब कि इतना लंबा सूची हो जाएगा कि आप बनाते बनाते एक दिन भी हो जाएगा, लेकिन आपका सूची कम होगा नहीं। यदि उन सब की तो वह काफी लंबी होगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं। आज आप लोग अगर थोड़ा सा आप लोग को अगर बताया जाए तो 2-4 तरह के आप लोग बाजार का एग्जांपल दीजिए। जैसे कि आप घर के पास जाके सामान खरीदते हैं, घर के पास से किसी किराना स्टोर से जाके सामान खरीदे, उसके बाद आप मार्केट चले गए। एक मार्केट में भी 2 तरह का होता है, एक होलसेलर और एक खुदरा। तो ये भी क्या हो गया? बाजार का प्रकार हो गया। अब मार्केट गए तो मार्केट में शॉपिंग मॉल भी है। शॉपिंग मॉल है तो फिर उसका एक क्या है? प्रोडक्शन हाउस, जहां जिसको क्या बोलते हैं हम, जैसे कि कहीं कोई चीज का बन रहा है, जैसे चीनी का फैक्ट्री सुने होइएगा, रस्क का फैक्ट्री सुने होइएगा, चप्पल का फैक्ट्री सुने होइएगा,
डिजिटल बोर्ड का भी फैक्ट्री होगा कहीं पे। तो बाजार भी कई प्रकार के होते हैं, इसी के बारे में हमको बताएगा। हमारे पड़ोस के गुमती, साप्ताहिक हाट बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल, इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों की समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कि यहाँ बेची जाने वाली चीजें खरीदारों तक कैसे आती है, ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन है, और इस सब के बीच कैसे और क्या समस्याएं सामने आती है। अब ऐसा जैसे कि आप लोग जाते हैं और सिंपल से कहे कि हमको क्या दे दीजिए, 1 केजी चीनी दे दीजिए, लेकिन आपको पता है उस चीनी के बनाने में क्या क्या लगा। उसके लिए एक बहुत बड़ा क्या चीज का निर्माण किया गया है, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री का निर्माण किया गया है। उसके लिए बहुत ज्यादा फार्मिंग, आपके लिए कोई धूप में किसान जाकर गन्ना का खेती किया तब जाके वो आपके पास चीनी पहुंचा। लेकिन इतना अगर सोचा जाए तो हर एक चीज, इसीलिए खाना पीना लोग कहता है कि ज्यादा, आप ज्यादा खाना खा रहे हैं तो एक तो अपने शरीर के लिए हानि पहुंचा ही रहे हैं, आने वाला समय में और लोगों के लिए भी हानि पहुंचा रहा है। जैसे कि कोई सामान कम रहता तो उसका कीमत कितना ज्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे कि मार्केट में गए 1 केजी बैगन है, 2 आदमी उस पे भिड़े हुए हैं, हम भी लेंगे, उसका कीमत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही 10 गो बैगन है, 10 जगह का आपके पास क्या है, विकल्प है, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो क्या उसका कीमत कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना भी इंसान को क्या करना चाहिए, अपने पेट अनुसार कम ही खाना चाहिए, ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं दूसरे का पेट उससे भर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बाजार के कई प्रकार हैं। यहाँ देख रहे हैं कि छाता लगाकर क्या कर रहे हैं, एक साप्ताहिक बाजार में अपना खेती क्या कर रहे हैं, अपने सामान को बेच रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो ये क्या है, बहुत बड़ा शोरूम। जैसे कि आप एक छोटा सा नाक में या कान में ईयर रिंग्स या कुछ भी होता है जो खरीद लिया, लेकिन उसी का एक क्या होता है, जहाँ पे उसको बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये देख लीजिए एक छोटा सा कपड़ा का दुकान हो गया, उसके बाद ही मॉल हो गया, एक बड़ा सा कपड़ा का दुकान। वही बहुत सारा तरह का फोटो दिखाकर आपको एनसीईआरटी समझाने का कोशिश कर रहा है। अब देखिए दिखाई दे रहा है, हम आपको बताया कि याद कीजिए, कास्ट के आधार पे नाम लिखते हैं और बता दें 5 तो ठीक बताएंगे से चलिए लोग साप्ताहिक बाजार में क्यों जाते हैं, 3 कारण बताइए। आप लोग को अभी पढ़े नहीं है साप्ताहिक बाजार, इसलिए बनाने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन जब आप पढ़िएगा तो साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है, जो आपके आसपास के क्या होता है, छोटे मोटे बाजार में लगता है। और क्या होता है, इस साप्ताहिक बाजार में क्या होता है, आपके सब्जी रोज खुलने वाली पक्की दुकानों नहीं है, होती है। मतलब कि इसमें ऐसा ही सामान मिलता है जो सप्ताह में एक दिन गया मार्केट की और क्या हो गया, वापस चले गया। जैसे कि सब्जी हो गया और क्या हो गया, जो आपके आसपास के लोग आते हैं बेच कर चले जाते हैं, उनको ना रूम रेंट लगा, ना क्या स्टाफ खर्च लगा, ना कुछ लगा, और क्या किया, अपना सामान बेचकर चला गया। वही कह रहा है, और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतें की चीजें खरीदते हैं। मतलब कि दैनिक जीवन में जो आप सामान प्रयोग करते हैं वही चीज इसमें क्या करता है, खरीदे जाते हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्तों दामों पर मिल जाती है। किस लिए सस्तों दामों पर मिल जाती है, बगल में किसी के यहाँ बैगन हुआ है तो बैगन ले जाके साप्ताहिक बाजार में रख दिया, न उसको ठेला चार्ज लगा, न उसको कोई अपना खेत से निकाला उसको जाके बेच दिया, उसे मुनाफा कमा लिया, न उसको स्टाफ चार्ज लगा, न उसको रूम रेंट लगा। इसलिए साप्ताहिक बाजार में सामान क्या मिलता है, सस्ता मिलता है। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती है उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। जैसे उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी की तनख्वाह भी इनको खर्च में जोड़ने होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं। अब देखिए साप्ताहिक बाजार में जो आता है उसका अपने घर का लोग क्या कर दिया, जैसे कि वो क्या करने जा रहा है, कुछ
बनाने, जैसे कि गुपचुप बेचने जा रहा है, उसका सारा फैमिली उसको गुपचुप को तैयार करके, उसके पानी को तैयार करके, उसके आलू को तैयार करके, सारा चीज उसका तैयार करके कौन दे दिया? उसका परिवार का फैमिली दे दिया। वो गया, सिंपल से बेचा और चल दिया। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती है। अब विकल्प बताए, विकल्प अभी देखिए विकल्प कैसे काम कर रहा है। एक से कई विकल्प हो जाने पर इंसान का क्या हो जाता है? कीमत घट जाता है। तो यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वो अगली दुकानों पर जाके सामान खरीद ले। मतलब कि अगर कोई दुकानदार के पास गए, वो कह रहा है कि नहीं नहीं बैगन कैसे है, 10 रुपये है, अगर कोई दूसरा कह रहा है कि नहीं 5 रुपये है, तो कौन वाला जाके लीजिएगा? विकल्प है आपके पास, आराम से जाके दूसरा वाला ले लीजिएगा। जहाँ संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए, ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सके। मोल तोल करने का मतलब कि बार्गेनिंग, जिसको बार्गेनिंग बोलते हैं। जैसे कि नहीं क्या 30 रुपया रिक्शा का दाम है, नहीं 20 रुपया ले लीजिए, उसी को बार्गेनिंग और उसी को मोल तोल भी बोलते हैं। साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी है कि जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर क्या हो जाता है? मिल जाता है। अलग अलग जगहों पर जाने का जरूरत नहीं होता है। सब्जी का, कपड़ा का और भी सामान के, बर्तन का अलग अलग क्षेत्र में जाने का जरूरत नहीं है। एक ही बाजार में गया, सारा चीज मिल गया। अब मोहल्ले की दुकान पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें 2-4 क्वेश्चन है, इसको पढ़ के कोशिश कीजिए बनाने का। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। देखिए हम लोग साप्ताहिक बाजार पढ़ चुके थे, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? मोहल्ले के बाजार। देखिए मोहल्ले के बाजार में क्या होता है, अक्सर हम घर से बाहर गए और मोहल्ले में, सभी के मोहल्ले में एक छोटा ना छोटा दुकान होता ही है, और गए सामान लेकर चले आए। देखिए मोहल्ले की दुकानों, हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार में हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अपने अन्य तरह के बाजारों से भी सुजाता और अन्य तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हैं हमारे मोहल्ले में भी होती है जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। ऐसे बहुत सारे दुकान हमारे मोहल्ले में होते हैं, जैसे कि हमें दूध के लिए ऐसा नहीं कि साप्ताहिक बाजार में जाना होगा, मोहल्ले में दुकान है, जाके क्या करेंगे? दूध खरीद लेंगे। हमें अगर कुछ छोटा मोटा सामान खरीदना हो, जैसे कि हमको बर्तन धोने वाला साबुन खत्म हो गया, तो उसके लिए हमको क्या साप्ताहिक बाजार जाना होगा, शॉपिंग मॉल जाना होगा, क्या हमको मार्केट जाना होगा? नहीं, आप मोहल्ले की दुकान में जाकर उस सामान को क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। और भी देखिए, ये देखिए समीर रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी है। क्या चीज का व्यापारी है? वस्त्र का। ये 2-4 क्वेश्चन जो आपको दिए थे, देखिए क्या था। पहला क्वेश्चन था कि इन साप्ताहिक बाजारों में दुकान कौन होते हैं?
दुकानदार जो होते हैं कौन होते हैं? बड़ी व्यापारी इन व्यापार बाजारों में क्यों नहीं दिखते? देखिए, बड़े व्यापारी क्यों आएगा साप्ताहिक बाजार में? साप्ताहिक बाजार में कौन आएगा? जो अब क्या कर रहा है, बगल से सामान क्या कर रहा है, उसको उगा रहा है और जाके साप्ताहिक बाजार में बेच दे रहा है। बड़े व्यापारी कहाँ रहते हैं? जिसको रूम रेंट लेना है, अच्छा मान के चलिए आपके पास हो गया बहुत ज्यादा पैसा, तो आप काहे कीजिएगा छोटा मोटा बिजनेस? आप तो जाके शॉपिंग मॉल खोल लीजिएगा, आप जाके किसी बड़े जगह पे क्या कर लीजिएगा, किसी चीज का शोरूम ले लीजिएगा, किसी बड़े चीज का फ्रेंचाइजी ले लीजिएगा। आपको साप्ताहिक बाजार में और मोहल्ले के बाजार में दुकान खोलने से कोई फायदा नहीं है। अब जैसे ऐसे सोचिए ना कि जिसके पास 2 करोड़ रुपया वो ठेला लगाकर क्यों बैठेगा? वो क्यों ना जाके 5 स्टार दुकान खोल लेगा, होटल खोल लेगा? कोई दिक्कत नहीं। साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ते दामों में क्यों मिल जाता है? क्योंकि वहाँ आसपास के दुकानदार होते हैं और वहाँ पे विकल्प होते हैं, इस कारण से सस्ते में मिल जाते हैं। और अगर इसमें दिमाग लगाया जाए तो क्या होता है, और भी क्या होता है, क्योंकि उसको ना रूम रेंट लगता है, ना बिजली बिल लगता है, ना उसको क्या करना पड़ता है, अपने जो स्टाफ होता है उसके लिए तनख्वाह की जरूरत पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं। एक उदाहरण देकर समझाइए कि लोग बाजारों में कैसे मोल तोल करते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां मोल तोल करना अन्यायपूर्ण होगा? देखिए, आपको हम एक बहुत बड़ा एग्जांपल देते हैं। ये भारत की विडंबना है कि भारत में हम लोग जिसके साथ मोल तोल करना चाहिए उसके साथ तो करते नहीं है, लेकिन जिसके साथ नहीं करना चाहिए उसके साथ करते हैं। जैसे कि सपोज मान के चलिए कि किसी रिक्शा वाले से जाके आप 30 रुपया मांग रहे हैं, उसके लिए आप 20 रुपया देकर उसके साथ मोल तोल कर रहे हैं। लेकिन वही आप क्या करते हैं, जब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहां 99 अगर एमआरपी है तो उसको 100 देकर आते हैं। अगर एमआरपी उसका क्या है 379, उसको देते कितना है 380। वहां पे क्योंकि बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं रिसेप्शन पे, बड़े बड़े लोग वहां पे क्या करते रहते हैं, आपको बहुत अच्छा एक लड़की बैठा दी जाएगी रिसेप्शन पे, बिल काउंटर पे, जिसके सामने आप 1 रुपया 2 रुपया मांगने के लिए क्या कीजिएगा, इतरा जाइएगा। मतलब कि आप अपने में शर्मिंदा हो जाइएगा। वो बेचारे बूढ़े जो गर्मी के दिन में धूप में क्या कर रहे हैं, आपके लिए बैठे हुए हैं कि कोई आए तो रिक्शा चलाए तो मेरा भोजन चले, उससे आप क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी आपको कहां से डायरेक्ट कहां घुसा दिया, यही आपको सोचना है। जब आप बुक का स्टडी कीजिए तो आप खुद इस चीज को सोचिए। पढ़ने जैसे कि वीडियो एक बार देख लिए, समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख लिए तो आप बुक को मत पढ़िए। बुक भी जाके आपको पढ़ना है। जितना बार इसको पढ़िएगा उतना नया तथ्य देता है, नया फैक्ट्स देता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का यही खूबी है कि जब भी जैसे कि आप एक कोई फिल्म देखे होइएगा, वो फिल्म को कितनों बार देख लीजिए आपको कम लगेगा, बार बार मन करेगा उसको देखे, बार बार क्या करेगा देखे। वैसे ही एनसीईआरटी है, जितना बार पढ़िएगा उतना नया फैक्ट्स देगा, नया चीज सोचने को मजबूर करेगा। हम भी अगर पिछले क्लास में अगर किसी को क्लास चैप्टर नंबर 7 पढ़ाए होंगे तो ऐसा नहीं कि जो आपको पढ़ा रहा है सेम पढ़ाए होंगे, उस समय माइंड में कुछ और आया होगा, कुछ और बताए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम रट के आ रहे हैं, सीताराम सीताराम तोता की तरह आया और सीताराम सीताराम बोलकर निकल गया। हम तो समझा के पढ़ा रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं, आपको हम अपने मन से पढ़ा रहे हैं। तो इस समय अलग अलग चेंज होते रहेगा। तंग है, ऐसा नहीं कि मशीन है जो रिकॉर्ड कर दिए, MP3 डाउनलोड कर दिए तो MP3 रहेगा, MP4 डाउनलोड कर दिए। छोटा मोबाइल में पहले आता था, जाके 10 रुपया के दीजिएगा तो डालता था जाके गाना उन्हें। तो ऐसा तो कुछ सिस्टम है नहीं। आपको भी क्या करना है वैसे ही। और एग्जाम में कह दिया गया है कि एग्जाम जो परीक्षार्थी है अपने मन से उत्तर को लिखे, अपने मन से सोचिए और अच्छे सोचकर अच्छे उत्तर तक पहुंचिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देकर समझाइए दिए। अब आगे पर देखिए क्या कर रहा है। देखिए, आज एक मॉल के बारे में देखिए। अभी हम लोग पढ़े क्या चीज के बारे में, साप्ताहिक बाजार पढ़ चुके हैं। 2 तरह का बाजार पढ़ लिए। एक क्या पढ़ लिए, साप्ताहिक बाजार। कौन बाजार, साप्ताहिक बाजार। और एक मोहल्ले का बाजार भी पढ़ लिए। मोहल्ले के बाजार में और हम पढ़े तो खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करते हैं। जैसे कि हम अपने मोहल्ले के दुकान में गए, वहां पे हम लोग का खाता चलता है। क्या चलता है, खाता चलता है। गए सामान लिए चल दिए, कहे कि लिख लीजिएगा, एक ही बार मिलेगा, जब मंथली आएगा तो एक ही बार आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। ये कहाँ होता है, मोहल्ले के दुकान में होता है। ऐसा सुविधा होती है। जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा, ये देखिए एक सुजाता है। सुजाता क्या करता है, जाता है अपने किसी दुकान में और क्या करता है, वहां से सामान लेता है और उसको एक खाते में एक कॉपी लेकर जाता है और उसमें लिखवा के चला आता है, पैसा उसको बाद में देता है।
सुजाता के उदाहरण में हमने देखा, आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकान वाले होते हैं और कुछ सड़क के किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। कुछ होते हैं जो क्या होते हैं, पक्की दुकान वाले होते हैं, और कुछ होते हैं जो सड़क के किनारे अपना दुकान को सजाकर बेचते हैं। और जो मोहल्ले का दुकान होता है उसका फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। एक चीज मिला होइएगा, किसी भी समय पे आएगा, खोलेगा, फिर बंद करेगा। आप जाके, अब जैसे कि आप रात का 10 बज रहा है, आपके मोहल्ले का आदमी है, उसका नंबर भी आपके पास हो सकता है, उसका गेट पे आप खटखटाइएगा तो आप अनजान नहीं है कि आपको देख कर कुछ बोलेगा, कौन है, तो फलाने है। आप ऐसा बोल कर क्या कर सकते हैं, आप उससे सामान ले सकते हैं। तो मोहल्ले के दुकान और साप्ताहिक बाजार में अंतर को समझ गए। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि साप्ताहिक बाजार और मोहल्ले के बाजार में अंतर आपको पूछे तो आप अंतर बता सकते हैं क्या? अगर अंतर बता सकते हैं तो ये आपसे होमवर्क रहा, और होमवर्क में हमको करके आप हमको तो चेक नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, 2 से 4 लाइन में आप कमेंट में कर सकते हैं। आपके लिए व्हाट्सएप नंबर की व्यवस्था भी कर दी गई है। आप इस व्हाट्सएप पे आप कॉपी को फोटो खींचकर, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, इस पे आप कॉपी का फोटो खींचकर आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका कॉपी चेक किया जाएगा, प्रॉपर चेक किया जाएगा, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। एक बार व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा और फिर उस पर कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब अंजल मॉल एक 5 मंजिल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। एक अंजल मॉल है, जैसे कि आप बिग बाजार सुने होइएगा, जो कि आने वाला समय में धस गया। लेकिन जिस समय हम लोग बाहर में रहते थे, शुरू में जब दिल्ली, पटना, मुजफ्फरपुर इस सब तरह आए थे, तो उस समय का सबसे फेमस अगर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था तो बिग बाजार था। बिग बाजार में जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे तो वहाँ एक टी शर्ट का दाम 3000 से 3500 रुपया था। 3499 कर का टी शर्ट था। मतलब कि उसका बुरने का एक ही रीजन था कि वो क्या किया था, अपने कीमत को बढ़ा दिया था। उस टाइप का उसका वैरायटी नहीं था। अब फर्स्ट टाइम हम एस्केलेटर वाला जो सीढ़ी होता है वो कहीं पे चढ़ रहे थे तो बिग बाजार में ही चढ़ रहे थे। उस समय बिग बाजार इतना मतलब कि वो फेमस था कि उसमें क्या हुआ, लेकिन आने वाला समय में आज बिग बाजार आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वो क्या हो गया, धस गया। आगे बढ़ते हैं। एक अंचल, इसी तरह बिग बाजार की तरह भी एक क्या है, अंचल मॉल एक 5 मंजिल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे जाने का आनंद ले रही थी। आपको पता है मॉल में आजकल गर्मी का सीजन चल रहा है। अगर जिसको सामान नहीं खरीदना भी रहता है ना, 2 जगह जरूर जाता है, एक बैंक में और एक मॉल में, और जाकर 2 मिनट क्या किया, एसी में बैठा और आराम से ठंडा के आराम से उधर से निकल गया। ऐसा आप लोग करते हैं कि नहीं, आप लोग ही जानिएगा, लेकिन हम लोग अपने जमाने में करते थे। कविता और सुजाता क्या किए, लिफ्ट का आनंद ले रहे थे। गर्मी में बहुत लोग एसी का भी आनंद लेते हैं। यह कांच की बनी लगती थी और वे इसमें बाहर का नजारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। और जो लिफ्ट था, आप मूवी वगैरह में देखी होगा, बादशाह मूवी था एक शाहरुख खान का, उसमें एक कांच का क्या लगा था, लिफ्ट लगा था। और वो लिफ्ट का जो कांच का लिफ्ट था उससे बहुत ज्यादा क्या था, प्रॉपर्टी, उससे फायदा हुआ। और उसी तरह से उसको बनाया ही गया था कि आप ऊपर जा रहे हैं तो किसी को देख सकते हैं। आप आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा आदि खाने की चीजें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानें को देखना चमत्कृत कर रहा था। मतलब कि इतना ज्यादा दुकान एक ही 5 मंजिल के कॉम्प्लेक्स में, वहाँ आइसक्रीम भी मिल रहा है, बर्गर भी मिल रहा है, पिज्जा भी मिल रहा है, चप्पल भी मिल रहा है, जूता भी मिल रहा है, वस्त्र भी मिल रहा है, कॉपी भी मिल रहा है, किताब भी मिल रहा है। एक ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सारा सामान मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। मॉल के तीसरे तल्ले पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच गए। ब्रांडेड, जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्रांड लगा दिया, ड्यू, इतना ब्रांड लगा दिया, अब इसका कीमत क्या हो गया, बढ़ गया। उसी तरह आपके टी शर्ट की डीप लगा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल स्टार रहता है, उसका वैल्यू कुछ और हो जाता है। इसलिए अगर थोड़ा सा मेहनत कर लिए तो यहाँ कंधा पे ट्रिपल स्टार लगने में टाइम नहीं लगने वाला। थोड़ा सा क्या करना है, स्ट्रगल करना है, निराशा आएगा, हताशा आएगा। आप सोचिएगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कहाँ लगे हुए हैं, एनसीईआरटी के चक्कर में पड़े हुए हैं, लोग कौन से आरटी के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना है, इसको पढ़ना है और क्या करना है, ट्रिपल स्टार लगवाना है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंच गए, ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े की दुकान में पहुंच गया। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वह इन्हें रोक देना चाहता हो। अब वहां पे ब्रांडेड, जब आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो वहाँ सेक्रेटरी बड़ा टाइट होता है, और अगर वहां पे अगर अच्छे वस्त्र पहन के नहीं जाते हैं तो आपके ऊपर गुरना के ताकेगा, हो सकता है तो आपको अंदर घुसने से भी क्या कर सकता है, मना कर सकता है, अगर उस टाइप का आपका पर्सनालिटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं।
परंतु उसने कुछ कहा नहीं, सेक्रेटरी ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियां देखी। यह भी कपड़ा 3000 से कम का नहीं था, जैसे कि हम बिग बाजार में बताए थे 3000 से कम का कोई कपड़ा नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक था। जो साप्ताहिक बाजार में हम बताए थे कि वहां भी सब चीज मिल जा रहा है, कपड़ा मिल जा रहा है, लेकिन वहां एक ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं, अलग अलग दुकानें में मिल रहा है। और यहाँ भी आपको मिल रहा है, लेकिन उसका कीमत 5 गुना ज्यादा है। जो टी शर्ट वहाँ 500 से 600 में पूरा जींस शर्ट हो जाता है, वहाँ अगर बड़े ब्रांड में आप जाइएगा तो 3000 में आपको सिर्फ क्या होगा, टी शर्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों से कितना था, 5 गुना अधिक था। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूंगा जहां अच्छी किस्म का कपड़ा ज्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। कभी कभी आप लोग भी कपड़ा खरीदने गए होइएगा, कपड़ा खरीदने जब गए होइएगा तो कपड़ा तो पसंद कर लिए होइएगा, लेकिन जब टैग देखते होइएगा ना तो कपड़ा को रख देने का मन करता होगा। काहे कि अभी आपका औकात नहीं है। औकात इसलिए नहीं है काहे कि मेहनत नहीं किए हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले पे भगवान क्या हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। अभी आपका क्या है फर्ज, 3000 का ब्रांड का कपड़ा भी अगर पहन के बाहर निकलिएगा तो कोई आपका कोई वैल्यू नहीं देगा। अगर वही आईएएस बन जाते हैं, 300 का टी शर्ट पहन कर चलते हैं, वो आपका स्टाइल बन जाएगा। वही कपड़ा आपके देखकर 20 लोग खरीदेगा और पहनेगा। इसलिए आप अपने औकात को बढ़ाइए, अपने कपड़े को, ब्रांड को नहीं। आगे बढ़ते हैं। आप क्या सोचते हैं, सुरक्षा कर्मचारी ने सुजाता और कविता को अंदर जाने से रोकना क्यों चाहा होगा? सुजाता जो है, आप क्या सोचते हैं, सुरक्षा कर्मचारी ने जो है सुजाता को अंदर जाने से क्यों रोका होगा? क्योंकि उसका जो बॉडी का क्या था, हुलिया था, वो उस प्रकार का नहीं था। क्योंकि आपको अगर देखिए, आप बड़े कार के शोरूम में चलेगा, आप सुने होंगे बड़े ही भारत के प्रसिद्ध टीचर जो ओडी खरीदने और लंबरगिनी खरीदने चल जा रहा है, क्या चीज पहनकर, एक छोटा सा स्लीपर चप्पल पहनकर, लेकिन उनकी तो पहचान है। और वहां पे जाने के बाद क्या हो जाए, जैसे कि आप जा रहे हैं नॉर्मल ड्रेस नहीं, आप एक क्या पहने, एक आपको क्या पहन लिए, उसको क्या बोलते हैं, टी शर्ट पहन लिया, और नीचे वाले को नाइट पैंट हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, लोयर वगैरह कुछ और उसका नाम है। वो पहन के आप चले गए लंबरगिनी के शॉप में और आप उसको कह रहे हैं कि लंबरगिनी दिखाइए। आप अमिताभ बच्चन का एक मूवी देखे होइएगा, उसमें क्या करता है, अमिताभ बच्चन कार का टेस्ट ड्राइव लेता है। और अमिताभ बच्चन जब कार का टेस्ट ड्राइव लेता है तो उस समय क्या करता है, कार का टेस्ट ड्राइव तो दे देता है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उसको धक्का मारकर निकाला जाता है। वहां से फिर सलमान खान का एंट्री आता है और क्या करता है, पता चलता है कि उनके पिताजी है, और उसको एक नया कार का शोरूम ही मिल जाता है। इसी तरह आप ऐसा हुलिया बनाकर जाइए कि लोगों को लगे कि वो कुछ नहीं है, लेकिन आप जब वहां से निकले तो उसको पता चल जाए कि नहीं बहुत कुछ है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। यदि कहीं किसी बाजार में कोई आपको ऐसी ही दुकान में अंदर जाने से रोके तो आप क्या कहेंगे? आपको अगर कोई जाने से अंदर रोके तो आप सोचिए कि आप उसको क्या कहेंगे, क्या कहिएगा? कहिएगा कि हमको क्या करना, आप मेरे कपड़ा के अनुसार कैसे जज कर सकते हैं कि हम ये चीज खरीदेंगे या नहीं? कपड़ा के अनुसार जज नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बताता है, तो आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा है कि क्या करना है, आपको कोई रोके तो आप उसको समझाइए, उसको आगे बताइए कि ऐसा नहीं करे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, इस प्रकार अभी हमने दो प्रकार के बाजार देखा। पहला साप्ताहिक बाजार देख लिया और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार देख लिया। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होते हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें, यानी कि वातानुकूलित कहने का मतलब एसी लगा हुआ दुकानें भी देखने को मिलेगी, जिनकी आपको अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें मॉल कहा जाता है। जैसे कि आप बहुत ज्यादा बड़े बड़े जब आप बिल्डिंग देखते हैं उसको नाम क्या रख दिया जाता है, मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है, महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूम में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादनों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। अब जैसे कि आप 3000 का टी शर्ट तो शायद आप भी नहीं पहनिएगा बिना आईएएस बने हुए, ऐसे ही ब्रांडेड कपड़ा
का बोझ सब नहीं उठा सकता है। ठीक है ना? चलिए अब आगे बताता है ऐसा क्यों होता है कि लोग मॉल में दुकानदारों से मोलतोल नहीं करते, जबकि साप्ताहिक बाजारों में ऐसा खूब किया जाता है। अभी थोड़ा देर बताए थे कि आप छोटा मोटे दुकानदार से तो मोलतोल कर लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े दुकानदारों से मोलतोल नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है आपके मोहल्ले की दुकान में सामान कैसे आता है? पता लगाइए और कुछ उदाहरणों से समझाइए। मतलब कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है आपके मोहल्ले की दुकान में सामान कैसे आते हैं? आपके मोहल्ला का जो दुकान है वहाँ सामान कैसा आता है, कैसे आता है? पता लगाइए। जैसे कि तेल आया, तेल कहाँ से आता है पता है? कहीं और देश से आता है। आप नमक, चीनी, ये सब अलग अलग देश से आता है और उसको क्या करना पड़ता है? फिर आपको ट्रेन के माध्यम से फिर होलसेलर दुकान में, होलसेलर से खुदरा, खुदरा से आपके पास पहुंचता है। अब यही बाजारों की श्रृंखला हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों में सीधे सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेगी। मतलब ये छोटा छोटा सामान बेचने में रुचि नहीं रखेगी। वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। उत्पादन और उपभोक्ता के बीच को क्या कहते हैं? इसको नोट कीजिए। उत्पादन और उपभोक्ता के बीच को क्या कहते हैं? उन्हें व्यापारी कहते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच को उन्हें क्या कहा जाता है? व्यापारी कहता है। इसको नोट डाउन कीजिए। पहले थोक व्यापारी क्या करते हैं? बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि वह बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारी को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुओं उपभोक्ता को बेचता है वह खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। जैसे कि आप समझिए, आपका सामान कहां से आया? किसी कंपनी से आया। जैसे कि आप तेल गुलशन या कोई भी ब्रांड का फॉर्चून का खा रहे हैं। फॉर्चून का कहीं पे तेल क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग होकर वो आपके पास नहीं आया। वो कहाँ आया? पहले वो आया थोक विक्रेता के पास, फिर कहाँ आया? खुदरा के पास, फिर जाके मोहल्ले की दुकान में, तब जाके आपके पास पहुंचता है। यही बाजार की श्रृंखला आपसे पूछ रहा है कि थोक व्यापारी की भूमिका जरूरी क्यों होती है? इसलिए जरूरी होती है कि वह बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और बहुत ज्यादा सामान मंगाते हैं। अब देखिए, जो आपको पड़ोस की दुकानें, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है, हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों से समझेंगे। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है जहाँ वस्तुएं पहले पहुँचते हैं और यहाँ से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती है। सड़क किनारों की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। मतलब कि क्या किया? आप सिंपल से समझिए, छोटा व्यापारी से बड़ा व्यापारी के पास, बड़ा व्यापारी से फिर खुदरा व्यापारी के पास, और खुदरा के पास से बाद आपके पास वो सामान पहुंचता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि आपको दिल्ली के 10 थोक बाजारों में 4 ऊपर दिए गए हैं, नक्शे में दिखाए गए हैं। मतलब कि दिल्ली में जो है आजादपुर, जो कि क्या है? आजादपुर जो है वहाँ पे क्या मिलता है? थोक। मतलब कि बहुत ज्यादा सामान का प्रोडक्शन जहाँ बहुत बनता है और वहां से आपके पास आता है। केशोपुर, दरियागंज, ओखला, ये सब क्या है? दिल्ली का फेमस जगह है जहाँ पे थोक सामान मिलता है। कोई दिक्कत नहीं।
आइए, आफ्ताब शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी है। आफ्ताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती है। यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती है। आसपास और दूर दराज के खेतों से क्या होता है, ट्रकों, मेटाडोर, ट्रैक्टर की ट्रॉलियां में सब्जियां यहाँ आने लगती है। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफ्ताब भी इस नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए वह आज 5 क्विंटल फूल गोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदा। शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहां वह सब्जियों को रखता है और बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जियां बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहां से आने लगता है। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकान खोल लेते हैं। मतलब कि आजाद क्या किया, उस सब्जी के बोली में क्या नीलामी लगा सब्जी का। 3 बजे जगह नीलामी में लिया 10 क्विंटल प्याज, 5 क्विंटल पत्ता गोभी लिया और वो क्या करेगा, बाजार के सारे छोटे व्यापारी को सामान बेचेगा। और छोटे व्यापारी से फिर किसके पास पहुंचेगा, हम आपके पास नॉर्मल आदमी के पास वो सामान पहुंचेगा। इस तरह कुछ प्रकार से बाजार की क्या है, विशेषता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी आने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि वह सामान किस किस के पास से सफर करता हुआ हम तक पहुंचता है। जैसे कि इस पेन को देखिए आप, इस पेन को पहुंचने में, चाहे ये कपड़ा देख लीजिए, ये कपड़ा क्या डायरेक्ट मेरे पास पहुंचा गया। हमको पता है कि जहां तक साउथ में अधिकतर कपड़ा बनता है, तो इसी तरह से बहुत दूर दूर से कपड़ा हमारे पास पहुंचता है। हर जगह बाजार, हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार है जहां तरह तरह के वस्तुएं खरीदी बेची जाती है। ये बाजार अपनी अपनी जगहों पर और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यकता नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाए। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिए जाते हैं। पिछले दिन हमको पता चला कि सब्जी भी अब ऑर्डर मारने से आ जा रहा। कल ही परसों में हमको ये बात पता चला। कोई ऐप है जिसमें आप जाइए और सब्जी को ऑर्डर मारिए, 1 से 2 घंटा में आपके पास सब्जी पहुंच जाएगा। तो ये भी एक बाजार का क्या हो गया, माध्यम ही हो गया। और बाजार के एक टाइप्स में इसको भी गिना जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। मानी कि शहरी क्षेत्र के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना, घरे में उस शादी का कुर्ता और क्या जाने साड़ी, लहंगा, सारा चीज उसको घर में ऑर्डर से क्या हो जाएगा, आ जाएगा। उसको कोई दिक्कत नहीं है। एक कारखाने में जोड़ी जा रही कार, देखिए कार कैसे बनता है। कार एक देखिए कितना सारा मशीन लगाकर इसको कार को जोड़कर आप तो सिंपल से गए और चला के अपना कार चला रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं कि कार बनाने में, चाहे जो हम लोग चावल आसानी से खा लेते हैं, उसको बनाने में कितना प्रोसेस लगा है। पहले क्या किया जाता है, बीज गिराया जाता है, फिर बीज को उखाड़ा जाता है, फिर जाकर खेत को तैयार किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, रोपा जाता है, फिर उसको काटा जाता है, फिर उसको प्रोसेस करके निकाला जाता, फिर जाके आपके पास वो चावल पहुंचता है। फिर जाके आप उसको में भी देखिएगा तो बड़े बड़े दुकान के पास जाता है, उसको फ्रेश करता है। बहुत ज्यादा प्रोसेस के बाद आपके पास वो सामान पहुंचता है। कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि वह केवल बाजार की दुकानों से ही होता है। आपको पता है हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस ही हो रहा है। आप अगर चले जाइए नर्सिंग होम में तो आपको वहाँ पता चलेगा कि आपसे क्या किया जा रहा है। वहाँ पे जो इंजेक्शन है वो भी कोई कंपनी लगाया हुआ है, कोई मेडिसिन है वो भी कोई दूसरा कंपनी, मतलब कि कहीं ना कहीं सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई दिक्कत नहीं। ये तो बाजार के वे रूप है जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदने जाने वाली चीजें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। ये उर्वरक वह शहर की कुछ मांग
खास दुकानों से खरीदा जाता है जहां खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियां, एक्सेल, पहिया आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं, परंतु इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पादक कार को ही देखते हैं और सभी चीजों को बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। जैसे कि मान के चलिए, आप तो देख लिए कि आप क्या किए, आपके पास जो फोन जिससे आप हमको देख रहे हैं, या लैपटॉप हो या कोई भी टैब हो या कोई भी और भी चीज हो जिससे आप हमको देख रहा है, लेकिन ये फोन आप तो गए और लेके चले, उस फोन में बहुत सारा चीज है, जैसे बैटरी हो गया, कैमरा हो गया, उसका आईसी हो गया, उसका क्या हो गया, आपका जो डिस्प्ले हो गया, ये सब अलग अलग देश से, अलग अलग क्षेत्र से मंगा के उसको जोड़ा जाता है, तब आपके पास वो पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं आप तो सिंपल से गए, सामान खरीदे और चल दिए, लेकिन उसको प्रोसेस में क्या समय लगा, कितना समय लगा, इसको ध्यान में आप रखते नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बाजार और समानता। इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाजारों पर नजर डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है और एक बड़ी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकान है, और क्या करता है, और कहीं ना कहीं इस तरह से अपने बिजनेस को शुरुआत करता है। आगे देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, देखिए शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स को भी दिखाया है। जब आप कहीं दिल्ली में होइएगा तो दिल्ली में एक एम बाजार करके है और एक कोलकाता बाजार करके है। आप कभी जाइएगा कहाँ पे, जब आप दिल्ली के किसी बड़े शहर में, जैसे कि मुखर्जी नगर से थोड़ा दूर अगर जाइएगा तो आपको दिखेगा कि इस तरह का क्या होता है, मार्केट होता है। ये देखिए पीवीआर, मतलब कि सिनेमा भी उसी में दिखाया जाता है। आप आगे बढ़ के देखिएगा तो पिछले दिन हम मुजफ्फरपुर गए थे, मुजफ्फरपुर मेरे आसपास उसका घर है, तो वहाँ पे एक गए थे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, वहां पे हमको क्या दिखाया जाता है, 3D मूवी में हमको एक चश्मा दिखा दिया। हम भूत बंगला में सैर कर रहे थे, मजाक नहीं, रियल बोल रहे हैं। आप लोग देखे हैं कि नहीं, कभी कोशिश कीजिएगा। और हमको लग रहा था कि वो सच में रियल घटना है, लेकिन रियल कुछ हो नहीं रहा था। तो इस तरह का व्यवस्था है हमारे मार्केट में, और ये सब भी बाजार के ही क्षेत्र में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है, इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है, बेचारा। देखिए छोटा दुकानदार। अब देखिए एक बात आपको बताते हैं, इसको गांठ बार के जोड़ लीजिए। आप अगर थोड़ा सा अच्छा होते चले जाइएगा ना, तो आप और अच्छा होने का आपको मौका मिलेगा। सपोज मान के चलिए आप लोग इसमें से सारे लोग आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, लगभग 10 लाख लोग सुनते हैं लोग आईएएस में बैठता है, उसमें से बनता है कितना है, 1000। 9,99,000 बच्चा आईएएस नहीं बनता है, लेकिन जो 1000 आईएएस बनता है उसको 1000 का शादी भी बड़े ही घर में होता है। तो एक तो ऑलरेडी आईएएस बनने के बाद उसका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या हो गया, बेटर हो गया, आर्थिक स्थिति उसका बेटर हो गया, और जब उसका शादी अच्छे घर में हो गया तो दुगुना बेटर हो गया। जैसे कि किसी का ससुर जी अगर क्या हो गया, सीएम हो गया, तो उसको लाइफ में पैसा के लिए कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी का ससुर जी क्या होगा, एडीएम हो गया, किसी का ससुर डीजीपी हो गया, डॉक्टर हो गया, किसी का पत्नी, और जितना बड़ा आप हो जाइएगा धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, बड़प्पन और बढ़ते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचाए जाने बनाने वाले बाजारों की श्रृंखला को समझा। इन श्रृंखला से यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीजों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है, परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान के देखिए, अब जैसे कि एक छोटा सा सब्जी बेचारा 5-6 हज़ार का सब्जी लेके बैठा है, वो भर दिन में कितना कमाएगा, 500 रुपया। लेकिन वही जब जो 5 करोड़ लगा के बैठा है, तो भर दिन में कितना कमाएगा, 5 लाख। यानी कि इस देश में जो जितना बड़ा है वो इतना ही बड़ा होते चला जा रहा है। इसका लास्ट मकसद एनसीईआरटी का समझाने का आपका यही था कि देखिए कि कैसे अमीरी और गरीबी, बार बार हम लोग पढ़ते हैं समानता समानता समानता, कहाँ गया ये समानता। आप देख लीजिए क्या हो गया। ये कुछ क्वेश्चन है, एक के फेरी वाला किस दुकानदार से कैसे भिन्न है।
और निम्न तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इसको स्क्रीनशॉट मारिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ये स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामना।